जय श्री राम। रामायण गाथा की चतुर्थ अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। जब राम वनवास के लिए आज्ञा मांगने आए तो दशरथ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर पिता के सत्य का पालन करने के लिए राम वन में जाना चाहते थे। तब दशरथ ने अपने महामंत्री सुमंत को कहा कि उन्हें रथ में ले जाओ और जो कि बच्चे वन जाना चाहते हैं तो उन्हें वन में घुमाकर वापस ले आओ। राम के वनवास जाने की खबर सुनकर सारे अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चलने लगे। रथ यमुना नदी के किनारे अटका। तब सुमंत ने राम को दशरथ की आज्ञा के बारे में बताया, पर राम ने इनकार किया और कहा कि उन्हें पिता के सत्य का पालन करने के लिए 14 साल वन में गुजारने होंगे और उन्हें लौट जाने को कहा। उसके बाद प्रातः काल में ही वे तीनों वहां से रवाना हो गए। जब राम के अयोध्या ना लौटने की खबर दशरथ को मिला तो उनका आशा का शेष किरण भी खत्म हो गया। वो कौशल्या से क्षमा मांगते हैं और उसे श्रवण कुमार के पिता के द्वारा दिया गया श्राप के बारे में बोलते हैं और फिर राम को याद करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर राम यमुना नदी पार करने के लिए एक नौका के पास पहुंचते हैं। वो नाविक राम के बारे में पहले से सुना था कि किस प्रकार राम के पैर के स्पर्श मात्र से एक पत्थर एक सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया था। इसलिए उसने पहले उनका पैर धोया और फिर उन्हें नौका में बिठाकर नदी पार करवाया। जब वे वहां से चले गए तब नाविक मुड़कर अपनी नौका को देखा तो वो सोने की नौका में परिवर्तित हो चुका था। वहां से तीनों वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और उनके परामर्श से मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट पर्वत पर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या लौटते हैं और सारी बातें सुनते हैं तब शत्रुघ्न मंथरा को उसके किए के लिए सजा देते हैं। भरत अपनी माँ कैकेयी की इस घृण्य कार्य के लिए उसकी निंदा करते हैं और दोनों भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। इस बीच अयोध्यावासी भरत को बुरी नजर से देख रहे होते हैं, पर भरत राजपाट को ठुकरा कर राम को वापस लाने के लिए प्रजा और माताओं सहित चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। जब लक्ष्मण वन में लकड़ियां इकट्ठा करते हुए भरत को आते हुए देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भरत राम को मारकर निर्विघ्न राजा बनने के लिए वहां अपने सेना सहित आ रहा है। तब वो कुटिया में वापस आकर राम को सब बताते हैं और धनुष उठाकर भरत को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, पर राम उन्हें रोक लेते हैं। भरत वहां पर पहुंचकर राम के पैरों में गिर जाते हैं और रोते हुए उन्हें पिता के मृत्यु के समाचार देते हैं। वो अपनी माता की इस घृण्य कार्य के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं और उन्हें अयोध्या वापस चलकर राजा बनने के लिए कहते हैं, पर राम अपने पिता के सत्य के बारे में बोलकर उसे मना कर देते हैं। तब भरत राम की पादुका को वहां से ले जाते हैं और उसे सिंहासन पर रख के उसे ही राजा मानकर और खुद को राजा का प्रतिनिधि मानकर राजकार्य चलाते हैं। वो खुद एक वनवासी की तरह महल छोड़कर जंगल में रहते हैं और जमीन से 2 फुट की गड्ढा खोदकर वहां सोते हैं। चित्रकूट से निकलकर राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में जाते हैं और फिर वहां से पंचवटी के अरण्य में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। पंचवटी अरण्य का वो मनोहर रूप उन सबके मन को छू गया था। इसी तरह वन में भटकते हुए 13 साल बीत जाते हैं। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा जंगल में घूमते हुए राम को देखती है। वो उन पर मोहित हो जाती है। वो एक सुंदर स्त्री का भेष बदलकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देती है। तब राम उसे बताते हैं कि वो पहले से शादीशुदा हैं, तो वो लक्ष्मण से इस बारे में बात कर सकती है। तब वो लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव देती है। तब लक्ष्मण बोलते हैं कि वो अपने भैया और भाभी का ध्यान रख रहे हैं और इसलिए विवाह नहीं कर सकते हैं। इससे शूर्पणखा सीता पर क्रोधित हो जाती है, क्योंकि उनके वजह से ही उसको ठुकराया जा रहा था और सीता पर आक्रमण करती है। तब लक्ष्मण अपने तीर से उसकी नाक और कान काट देते हैं और वो चिल्लाते हुए रोती हुई जंगल में भाग जाती है। वहां से भागकर वो दंडकारण्य के राजा और उसके संबंधी भाई खर और भूषण से मिलती है और उन्हें सब कुछ बताती है। तब वे राम और लक्ष्मण को मारने के लिए 7 राक्षसों को भेजते हैं, जो कि राम और लक्ष्मण के हाथों मृत्यु का शिकार बनते हैं। फिर वो खुद अपने 14,000 राक्षस सेना के साथ उन पर हमला करते हैं, पर राम और लक्ष्मण के हाथों खर और दूषण और उनके राक्षस सेना मारे जाते हैं। केवल अकम्पन नाम का राक्षस, जो कि केकसी का भाई था, वहां से भाग जाता है। तब शूर्पणखा वहां से अपने भाई रावण के पास
लंका भाग जाती है और उसे सब बताती है। साथ में ये भी कहती है कि सीता कितनी सुंदर है। तो रावण अपनी बहन की अपमान का बदला लेने के लिए और सीता को किसी भी तरह से हासिल करने के लिए सोचने लगता है। जय श्री राम।